Hello student, today we will discuss about University Education Commission 1948-49 Part 2 under the subject of Education in Contemporary India. Major recommendations. हमने जो रिकमेंडेशन थी वो लास्ट वीडियो में हमने हाफ रिकमेंडेशन की है. नेक्स्ट इज एडमिशन, साइंटिफिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन ऑल कोर्सेज. कि राधाकृष्णन कमीशन में ये बात कही गई है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो है साइंटिफिक प्रोसीजर को अपनाना चाहिए फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन ऑल कोर्सेज. अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर शुड बी बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड मेरिट. जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिटीज़ जो है मेरिट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए अपॉइंटमेंट उनकी. नेक्स्ट इज टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. इम्पॉर्टेंस शुड बी गिवन टू प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स. कि टीचर को स्कूल में प्रैक्टिस करने के लिए इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. वाइल इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ स्टूडेंट स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू देयर सक्सेस इन टीचिंग वर्क्स. अगर स्टूडेंट अच्छा काम कर रहा है टीचिंग वर्क में तो उसको स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए. ओनली सुइटेबल स्कूल्स शुड बी सिलेक्टेड फॉर प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग. जो इंटर्नशिप है वो अच्छे स्कूल्स में होनी चाहिए, सिलेक्टेड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए टीचिंग की स्कूल में. इवन उनको सजेशन कब कुछ दी गई थी कि प्रोविडेंट फंड जो है वो उनको प्रोवाइड करवाने चाहिए, अकोमोडेशन होनी चाहिए, एज ऑफ रिटायरमेंट होनी चाहिए, उनको लीव जो सिस्टम है उनका होना चाहिए, वर्किंग आवर्स जो हैं वो मतलब कि वो निश्चित होने चाहिए. नेक्स्ट इज मॉरल इंस्ट्रक्शन. एट एवरी स्टेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम मॉरल इंस्ट्रक्शन शुड बी इम्पार्टेड. जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा उसकी हर एक स्टेज पर मॉरल इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, वो इम्पार्ट करने चाहिए. मॉरल वैल्यूज़ ऑफ आवर रिलीजन शुड बी गिवन. बच्चों में जो है वैल्यू इंकल्केशन हमारा जो है वो मॉरल वैल्यूज़ जो है बच्चों को सिखाना हमारा वो एम ऑफ एजुकेशन है. नेक्स्ट इज एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स. The educational standards among students, the age of admission of the students to the colleges should be increased. जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है स्टूडेंट्स का हमें उनको बढ़ाना चाहिए. उसमें क्या है कि बच्चों की जो एज है एडमिशन लेने की उसमें इंक्रीज़मेंट करनी चाहिए हमें. कि कॉलेज अगर आ रहा है बच्चा तो उसकी एज जो है वो मिनिमम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम एज को हमें निश्चित करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन. Only eligible student must be admitted to arts and science courses in the colleges. कॉलेजेस में जो बच्चे हैं आर्ट्स और साइंस के उनको एलिजिबिलिटी देखकर उनको जो है वो एडमिशन करवानी चाहिए. स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग. वेल डिसिप्लिन टैलेंटेड टीचर्स शुड बी एम्प्लॉयड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. जो टीचर्स का स्टैंडर्ड जो है वो हमें निश्चित करना पड़ेगा. सो उसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में बात की गई कि वेल डिसिप्लिन और टैलेंटेड टीचर को ही हमें इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉयड रखना चाहिए. 4 कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स होने चाहिए, जैसे प्रोफेसर्स हैं, रीडर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, इंस्ट्रक्टर हैं. तो टेक्निकल कॉलेजेस हो गए, चाहे प्रोफेशनल कॉलेज हो गए या फिर डिग्री कॉलेजेस हैं, उसमें ऐसे टीचर्स जो है वो कैटेगरी इंक्लूड होगी. प्रमोशन शुड बी बेस्ड. टीचर्स का प्रमोशन होना ज़रूरी है. उनको rural universities recommended for establishing rural universities surrounded by rural colleges to facilitate rural reconstruction with special reference to agriculture and industry. rural universities क्या है कि हमें एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा. सो रूरल यूनिवर्सिटीज़ हमें इस्टेब्लिश करनी चाहिए जिसमें 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होने चाहिए. कि क्या है कि मतलब उसके लिए ये है कि करिकुलम और सेपरेट टीचर्स होने चाहिए. हमें रूरल मतलब कि एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए कि गांव में भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हों ताकि बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें. और इसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री स्पेशल रेफरेंस उसको देनी चाहिए. स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड वेलफेयर. ऑल यूनिवर्सिटीज़ मस्ट हैव प्रोवाइड हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विसेज. जिन्हें जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराएं. मेडिकल चेकअप एवरी ईयर की हर साल मेडिकल चेकअप होना चाहिए. सैनिटरी इंस्पेक्शन होनी चाहिए टाइम टू टाइम. कंपल्सरी फिजिकल ट्रेनिंग बच्चों को देनी चाहिए. एनसीसी ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए. Women education. Commission suggested for providing the some facilities to the women colleges and universities as provided to men's college and universities. So commission ये suggest करता है कि जो women colleges हैं या फिर universities हैं उनमें facilities कुछ extra provide करनी चाहिए ताकि जो womens हैं वो education gain कर सकें. So उसमें क्या है कि हमें
होम इकोनॉमिक्स और होम मैनेजमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा। स्पेशल जो है फैसिलिटीज़ वुमेंस को देनी पड़ेगी। टीचर्स जो हैं ऐसी हमें जो वुमेंस हैं उनको मतलब कि लेना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। थैंक यू सो मच।